हेलो हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हाय, एकदम बढ़िया सब। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम अपना एनसीईआरटी करने वाले हैं। और एनसीईआरटी के अपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था ना हमने, हाँ। अब हम पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या एनसीईआरटी सारी करेंगे अपना। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलिए, सभी बुक लेके बैठेंगे अपनी भाई, ठीक है। और ये वाली बुक जो मेरे पास है, मुझे लगता है न्यू एडिशन है ना। हम वैसे पुराने वाले से कराएंगे। आज मेरे पास ये न्यू वाली बुक थी तो हम पुराने वाले से कराएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उसमें ज़्यादा हैं। तो 9th क्लास में तो पुराने वाली बुक करेंगे, जो पुराना एडिशन था ना जिसमें सिलेबस कट नहीं हुआ, वो वाली बुक करेंगे अपन लोग। आप देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो पर ज़्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इधर देखो, ये अपने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के, है ना। इधर देखो, क्लास 9th मैथमेटिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल और हम अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर चुके थे, है ना। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन उसके पार्ट्स ये रहे। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। आपको बताना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है जो कि एक वेरिएबल में है, और वो भी बताना है कि कौन सा नहीं है, और आपको अपना रीज़न भी देना है, ठीक है बच्चों। इधर देखो, हमने लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा इंट्रोडक्शन वाला तो आप देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। पावर के बेस पे ना, सॉरी डिग्री के बेस पे आप तुरंत समझ जाएंगे ना सर ये क्वाड्रेटिक है, तो पॉलिनोमियल तो है ये, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ कितने वेरिएबल गए, एक वेरिएबल का बच्चों, x आ रहा है ना केवल, हाँ जी, तो ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। तो अगर हमें लिखना है, अच्छा मैं लिखना भी बता दूं, तो एक तो फर्स्ट वाला पार्ट है, रुक जाओ अभी लिखते हैं ना। ये वाला बताओ, ये वाला पॉलिनोमियल है नहीं, हाँ जी पॉलिनोमियल है। √2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल की पावर चेक करना होता है, होल नंबर है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का, एक, क्योंकि y है ना बस, इसके अलावा तो और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। इधर देखो, अच्छा ये ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों, यस और नो। इधर देखो √t लिखा हुआ है, और √t का मतलब हमने बताया था पावर में 1/2, √t का मतलब पावर में 1/2, तो ये बन जाएगा 3t⁻1/2 + t√2। यहाँ पे जो पावर आ रही है t की, क्या वो होल नंबर है? नहीं सर, यहाँ पे पावर जो आ रही है वो होल नंबर नहीं है। और अगर पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसका ऐसे बताएंगे क्योंकि कितना वेरिएबल में है कितना वेरिएबल में नहीं है, तो बेसिकली बोल देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हमने कराया था ये भी। सर यहाँ पे y नीचे लिखा हुआ है, जब हम इसको ठीक तरीके से लिखेंगे तो बन जाएगा y⁻⁻1। अब बताओ वो पॉलिनोमियल है क्या? नहीं सर, वहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर आ रहा है वो -1, एंड -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। पता होनी चाहिए ये वाली बात आपको। तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वो ऊपर ही होता है। इधर चेक करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर x की पावर 10 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y वेरिएबल है, उसकी पावर 3 है, ठीक है सर। यहाँ पे वेरिएबल t है, उसकी पावर 50 है। हाँ जी पॉलिनोमियल है, होल नंबर पावर्स आ रहा है ना। और वेरिएबल कितना है? 1 2 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो फर्स्ट वाला है वो भी हमारा पॉलिनोमियल है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1। एक वेरिएबल का है ना, हाँ जी यही तो पूछा था ना इसमें, हाँ विच पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ अभी जरा सेकंड देखो, यस ये भी है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1, ठीक है। अभी थर्ड देखो, ये वाला √t, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? बिकॉज, रीज़न भी लिखना है, बिकॉज, अच्छा रीज़न अलग से लिख दे क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है, उसका रीज़न लिखते हैं पावर ऑफ वेरिएबल
इज नॉट होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। समझ गए आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। तो ये वाले और ये वाला और ये वाला तीनों हमने लिख दिए हैं, आप इनको नोट करना। मेरे पास थोड़ा बच्चों स्पेस कम है तो थोड़ा कोऑपरेट करो, क्योंकि सारा लिख दिया ना इधर, तो हम ये वाला रफ करेंगे तो ये और ये हम लिख पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या? यस, थोड़ा लिखो जल्दी फटाफट। अरे कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे देखते ना वीडियो मैं भी ऐसे ही देखता था भाई ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो आप लोग, आपने लिखा नहीं, ऐसे ही लिख देना एग्जाम में अगर आया, ठीक है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आ जाओ अभी फोर्थ की तरफ चलते हैं। बताइए वेरी पॉलिनोमियल है नहीं? है ही नहीं? नो सर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या देंगे? सेम दे देंगे जो अभी पीछे लिखा है। रीजन पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे सर? वेरिएबल वाई है। पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज नॉट अ होल HOLE होल नंबर। समझ गए आप लोग? हाँ जी सर। इधर देखो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 3, ऑफ वेरिएबल 3। 3 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, हो सकता है आपने कर लिया हो, पर मुझे फिर भी कराना था क्योंकि हो सकता है किसी से ना भी हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 अपना रफ कर देगा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी कोई काम का नहीं है हमारे, NCERT में इजी है ना, हम अपनी तरफ से भी कराएंगे। जब चैप्टर खत्म होगा ना, एक वीडियो डाल देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। इधर देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बताना है। इसके आंसर में लिख दे रहा हूँ ऊपर देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 फर्स्ट का 2 + एक्स स्क्वायर। सुनो बच्चों, जब आपका एक्स स्क्वायर या एक्स कुछ भी वेरिएबल लिखा हो, है ना, जब आपका कोई भी वेरिएबल लिखा हो और वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हो उधर कुछ ना लिखा हो, तो आप 1 मान लेंगे। यहाँ पे कितना है? 1। जहाँ पे वेरिएबल के जो वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है बेसिकली, वहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कितना मान के चलेंगे? 1 मान के क्या चलेंगे? 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। सेकंड में एक्स स्क्वायर का बताओ, -1 है यार, गलत बता रहे हैं, -1, ठीक है, -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, π/2। बच्चों पाई ना एक बहुत भयंकर नंबर है, करेंगे एक दिन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पाई के बारे में, ठीक है। उधर देखो, उधर है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? नहीं है। अच्छा, जब हमसे वो ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा जो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट आप 0 देंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 0 × एक्स स्क्वायर। यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाले का कोफिशिएंट कितना हुआ? 0। इजी है ना बच्चों? यस, रफ कर दें? कर दीजिए। चलो बच्चों पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको बाइनोमियल बताना है जिसका डिग्री 35 हो। अच्छा, ये डिग्री, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी पूछा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी पूछा है। तो टर्म के बेस पे बाइनोमियल बनाओ और डिग्री के बेस पे बनाओ 35 वाला। और 35 वाला जो डिग्री था, हमने डिग्री डिफाइन किया था, 1 वाले के लिए नाम रखा था, 2 वाले के लिए रखा था, 3 वाले के लिए रखा था, मैक्सिमम 4 वाले के लिए रखा था। अगर 4 से ज़्यादा आ जाए, मान लो आपके पास 35 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, तो आप बोल दोगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। बस उसका बेसिकली नाम पॉलिनोमियल ही होता है, उसका कुछ ऐसा नेम नहीं है जैसे क्वाड्रेटिक, लीनियर, ऐसे कोई नेम नहीं है। तो आपको बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 होगी। तो डिग्री के लिए पहले तो वेरिएबल लेना पड़ेगा कोई। हाँ जी, तो इसकी डिग्री 35 लिख दीजिए। एक टर्म तो आ गया। बाइनोमियल बनाना है तो आपको प्लस या माइनस का साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन अगर एक बार आ जाता है तो वो बाइनोमियल टर्म बना देता है। तो आप एक ही बार रखेंगे, तो प्लस रखें या आप माइनस रखें, आपकी मर्जी है। और साथ में कुछ भी कांस्टेंट रख दो, कुछ भी, या फिर कुछ भी वेरिएबल रख दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कुछ भी कांस्टेंट रख देगा। हाँ, सपोज दैट वी हैव 5, तो हमारा बन गया x⁵35 + 5। इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बेसिकली इट इज़ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। समझ गए क्या आप लोग?
ठीक है। मोनोमियल, सर मोनोमियल का मतलब था एक टर्म, तो x लिख दे क्या? हाँ जी। डिग्री कितना आना चाहिए? 100, बस खत्म कहानी। समझ गए आप लोग? यस, इजी है ना? हाँ जी इजी है बिल्कुल। चलिए हम इसको रफ करते हैं। ये लीजिए, बारिश के बाद भी गर्मी आज, क्या बात है। जाने सार दुनिया जमाने से। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। बच्चों आपको डिग्री बताना है ना, आपको डिग्री बताना है ये वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। चलो बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री बताइए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आई थिंक 3 है ना। हाँ, तो यहाँ पे डिग्री कितना हुआ? 3। बस डिग्री कितना हुआ सर? 3, खत्म कहानी। यहाँ पे डिग्री कितना हुआ सर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 2। यहाँ पे डिग्री कितना हुआ सर? यहाँ पे डिग्री हो गया t की पावर 1, तो 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिग्री बताओ। डिग्री कांस्टेंट टर्म का होता था 0, DEGREE। डिग्री कितना होता था? 0। बच्चों ये वाला हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, आप लोग चेक कर लेना एक बारी। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल विच इज़ नॉट डिफाइंड, ये वाला NCERT में नहीं है शायद, हमने क्वेश्चन लिख दिया था पर अपनी तरफ से। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये हमारा समाप्त हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज। और कुछ रहता है क्या? हाँ रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 रहता है। मैं लिख दूँ क्या जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5? हाँ इधर देखो फटाफट, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप तक बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या हुआ? लाइट गई क्या? एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 3, क्या हुआ वंश? कोई नहीं, जाने दे। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर। जल्दी जल्दी करते हैं ना क्योंकि इजी है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना इजी में। इधर देखो डिग्री बताओ, इसका डिग्री नहीं, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, हाँ डिग्री से तो डिफाइन करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिग्री सर 2 है। डिग्री 2 है तो मतलब ये बन गया सर क्वाड्रेटिक। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। सेकंड का बताओ। सेकंड का डिग्री 3 है तो ये बन गया क्यूबिक। ठीक है बच्चों। थर्ड बताओ। थर्ड का डिग्री 2 है तो ये अगेन क्वाड्रेटिक। फोर्थ का डिग्री 1 है तो लीनियर। कौन सा बन जाते हैं? लीनियर। फिफ्थ इधर देखो डिग्री कितना है? 1 तो ये अगेन लीनियर। सिक्स्थ 2 क्वाड्रेटिक। यस, ये वाला देखो 3 दैट मीन्स क्यूबिक। क्यूबिक कौन सा है? क्यूबिक। समझ गए क्या? नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। एंड देन वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2 विच इज बेस्ड ऑन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी, फिर मैं अपना क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल तो हाँ एक एग्जाम्पल है, आप लोग नोट करें फटाफट। मैं इसको रफ करता हूँ, मार्कर को इंक डालते हैं थोड़ा सा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, आप लोग ध्यान से देखना। देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाले क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है अभी समझ में आएगा आपके। और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर में हो चुका है ये वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है px इज इक्वल टू px, इसका मतलब वेरिएबल x होगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1, एट x 1 स्केल दे, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू, चल रहने दे, एट x इक्वल टू 1। देखो बच्चों इधर देखो, आपका पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है x,
आपको वैल्यू निकालना है ये वाले पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू 1। आप चेक कर सकते हैं वाला क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 29 है मेरी बुक का ये वाला, है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, हो सकता है आगे पीछे हो। x इक्वल टू 1 में आपको पोलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो p x की जगह 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू 5, x की जगह 1 रखेंगे 1 की पावर 2 माइनस 3, x की जगह 1 प्लस 7, 5 1 ज़ा 5, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7। ठीक है बच्चों। अब देखो 7 और 5 12 माइनस 3 दैट इज 9। आंसर आ गया। बस ये वैल्यू है पोलिनोमियल की, है ना। बस इतना ही करना था। सेकंड देखो, सेकंड लिखा हुआ है क्यू वाई इज इक्वल टू दिस एट वाई इज इक्वल टू 2। तो वाई की वैल्यू 2 रखो आप। वाई की वैल्यू क्या रखना है 2 इज इक्वल टू, इधर 2 रखो 3, 2 की पावर 3 माइनस 4 3 प्लस अंडर रूट 11। इधर देखो 3, 2 रेज टू द पावर 3 8 माइनस 4 3 जा 12 प्लस अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 देख के डरने का नहीं, ठीक है। 8 3 जा 24 माइनस 12 प्लस अंडर रूट 11। 24 माइनस 12 12 प्लस 11। ये आपका आंसर। समझ गए क्या? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट जल्दी, फिर रफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जल्दी 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 नोट डाउन करो बच्चों। चलो रफ कर दें, ठीक है। इधर देखो इजी है बच्चों, अभी टिपिकल एक्सरसाइज तो चली ही नहीं। थर्ड, t इज इक्वल टू ए ही है ना। हाँ जी, t इज इक्वल टू ए। इधर देखो t की वैल्यू क्या गिवन है a पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो t की जगह a रखो। t का मतलब वेरिएबल t होगा, है ना। a रखा 4 a रेज टू द पावर 4 प्लस 5 a रेज टू द पावर 3 माइनस a रेज टू द पावर 2 प्लस 6। बस यही आंसर है। बस इतना ही। हाँ जी इतना ही। कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है आपको इसमें, इतना ही करना है बच्चों। यस, समझ गए आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अभी आगे बढ़ो और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज, मैं नोट कर देता हूँ, तब तक आप ये वाला नोट करें, तब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 नोट कर देता हूँ। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक, देखिए कौन जल्दी लिखे, ठीक है। चेक वेदर -2 and 2 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial x plus 2। आपसे पहले लिख दिया बच्चों। आइए, आपको चेक करना है -2 and 2, ये जो वैल्यूज गिवन है -2 and 2, ये जीरोज हैं या नहीं है ये वाले पोलिनोमियल का। बच्चों ये वाले पोलिनोमियल को मान लो px इज इक्वल टू x प्लस 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो -2 और 2 अगर इसका जीरो हुआ तो -2 रखने पे भी जीरो बन जाएगा और 2 रखने पे भी जीरो बन जाएगा, और अगर जीरो ना हुआ तो जीरो नहीं बनेगा। पोलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ जाएगी जैसे वैल्यू ऊपर आ रही थी। यस और नो? यस, समझ गए। तो रखो -2, तो -2 रखते हैं पहले। तो -2 रखा प्लस 2, -2 प्लस 2 जीरो। यस सर, जीरो बन गया। दैट मीन्स सो हैंस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल है ना, जीरो ऑफ द गिवन लिख देना, गिवन पॉलिनोमियल। जीरो, ये वाला जीरो का मतलब वो जीरोज वाला है ना। सेकंड चेक करते हैं, +2 ऐसे ही रखना है एग्जाम में भी डायरेक्ट +2। नाउ 2 रखते हैं, ठीक है। 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखो, 2 + 2 बन जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। जीरो नहीं बन रहा है तो हियर 2 इज नॉट
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए क्या आप लोग? यस समझ गए। नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ कर दे क्या? यस। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 4 आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा, ना ना ना, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो कुछ सिखाएगा। क्या सिखाएगा वो अभी सिखाते हैं आपको। और वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन सब में लगेगा जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो वो वाला जो क्वेश्चन अब आएगा वो है तो बहुत इजी, पर कुछ ना कुछ बताएगा। लिखा हुआ है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, एग्जाम्पल नंबर 4। लिख दे क्या डायरेक्ट? चलो लिख देते हैं। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, है ना। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स प्लस 2 नहीं, 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। ध्यान से देखें, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यहाँ तक बता चुके थे कि जीरो क्या होता है। हमने वो नहीं बताया था जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला था कि क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ जाएंगे। इधर देखो, आपके पास क्वेश्चन है ये वाला कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये वाले पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट करना है। बच्चों जीरो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी कोई फैक्टर करने वाला सीन है ही नहीं। फैक्टर कहाँ से करोगे आप? ठीक है, फैक्टर करने जैसे तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं इसको। इधर देखो, जब आपको जीरोस कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं। यस सर। उसके बाद फैक्टर आ जाते हैं तो आपको वो वाले फैक्टर जीरो के इक्वल रखने होते हैं। यस सर। उसके बाद आपके जीरोस आ जाते हैं, उसके बाद आपके जीरोस आ जाते हैं। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल जब होता है, लीनियर का मतलब पावर 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ये वाले काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी वैसा ही होता है, फैक्टर की फॉर्म में ही होता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, लीनियर पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल रखना है, तब जीरोस निकल जाएगा। जीरोस निकल जाएगा मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और वो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो पॉलिनोमियल का जीरो होगी। समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, वापस समझते हैं। समझ में नहीं आई तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। हम पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल रखेंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा सर क्यों रखेंगे? ये भी सही बात है यार, क्यों रखेंगे? बच्चों सुनो, अगर मैं पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देता हूं तो मैं कुछ दिमाग में ऐसा सोचूंगा कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा, तो जीरो के इक्वल रखने पे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है ना। जब मैं पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दूंगा इक्वेशन बन जाती है ना। पॉलिनोमियल को, अच्छा हाँ, हमने ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं आता, लेकिन जीरोस कैलकुलेट करने के लिए आप पॉलिनोमियल को इक्वल रखते हैं जीरो के, जो कि एक इक्वेशन बन जाती है। मतलब पॉलिनोमियल को सोल्व किया जाता है, उसके जीरोस निकाले जाते हैं उसको इक्वेशन बना के, है ना। ये वाली बात समझे क्या आप लोग? पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले जाते हैं पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना के। जब आप पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना लेंगे तो उसके जीरोस तभी कैलकुलेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जीरो के इक्वल ही क्यों रखना है? हम जीरो के इक्वल इसलिए रखते हैं, सुनो, ये वाली चीज़ जीरो, इस बात का मतलब जीरो इसके इक्वल है ना। तो कोई चीज़ अगर जीरो के इक्वल है तो मतलब ये भी तो जीरो ही होगा, जीरो ही तो जीरो के इक्वल हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। यहाँ पे 2 तो जीरो नहीं हो सकता, 1 भी जीरो नहीं हो सकता। एक्स की ही कुछ एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको कंप्लीटली जीरो बना देगी, और वो वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो के इक्वल रख के। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। तो एक्स की कौन सी वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल को उठाओ, जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो जीरो के लिए जो एक्स की वैल्यू आएगी वही वो वाले पॉलिनोमियल का जीरोज होती है, क्योंकि वही उसका जीरोज निकल के आता है। कैसे आता है देख, चेक करते हैं। उठाओ पॉलिनोमियल के इक्वल, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करो, तो पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने लिखा 2x + 1 = 0। तो 2x
1 उधर लेके जाओ, 0 - 1 दैट इज 2x इक्वल टू -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x इक्वल टू -1/2, 2 डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 1/2 बन गया। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे भी बताओ, 0 के इक्वल रखने पर क्या x की वैल्यू 1/2 आ रही है? यार हाँ ना बोल। 0 के इक्वल रखने पे क्या x की वैल्यू 1/2 आ रही है? हाँ जी सर 1/2 आ रही है। -1/2, तो क्या -1/2 ये वाले पोलिनोमियल का जीरोज हो सकता है या नहीं हो सकता? सर चेक करना पड़ेगा, हमें क्या पता हो या ना हो, चेक कर लीजिए। इधर रखो 2, x की वैल्यू -1/2 रखो, +1, 2 से 2 उड़ गया, उधर बचा -1 + 1 -1 + 1 अगेन 0। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए कि x की वैल्यू जो निकलेगी 0 के इक्वल रख के, वो वाली वैल्यू होती है जो पोलिनोमियल को अल्टीमेटली 0 ही बना देती है। समझ गए क्या आप लोग ये वाला तरीका? हाँ, 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, समझ गए? हाँ जी, क्योंकि 0 के इक्वल 0 के साथ इक्वेट करने पे हम x की कुछ वैल्यू निकालते हैं और जो पोलिनोमियल को 0 ही बना देते हैं। समझ गए क्या आप लोग? इतना आसान था वैसे, पर थोड़ा दिमाग में जाना चाहिए भाई, ये होता एक्चुअल में रखते क्यों है 0 के इक्वल? क्योंकि 0 के इक्वल रख के ही हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो पोलिनोमियल को 0 बनाती है, और वैसे ही आता है, वो ऐसी ही वैल्यू आती है जो पोलिनोमियल को 0 बना देती है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ, ये जो x की वैल्यू निकलेगी ना, लीनियर के लिए एक ही निकलेगी, -1/2 एक वैल्यू आई है बस, है ना। चलो नोट करो फटाफट, फिर हम चलते हैं। अच्छा एक बात सुनो, एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कर लेंगे क्या आप लोग? यार कर सकते हो आप। x² - 2x गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 5 में, x² - 2x बोल रहा है कि बताइए 2 and 0 इसका जीरोज है या नहीं, 2 और 0। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें रख के देखना पड़ेगा कि 0 है नहीं। करो सॉल्यूशन, P2 रखते हैं तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 = 4, 0। यस, इट इज़ अ यस, x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, POLYNOMIAL। समझ गए क्या? ठीक है, 0 रखते हैं, बन जाएगा 0 से भी काम। एंड 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 0। बच्चों आपको एक बात बताऊं क्या, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म ना हो, यानी 3 4 5 ऐसी कुछ टर्म ना हो, तो उसका एक 0, उस वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक 0 100% आता है। समझे क्या आप लोग? कोई बात नहीं समझे, कोई बात नहीं, 0 - 0 तो 0 बन गया। जो बात यहाँ पे समझ में नहीं आई वो 10th की है। अब 10th की क्यों है ही समझो आप लोग। यार 10th में क्या करेंगे, इधर ही देखो, क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं सर। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो वो वाले क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो वो वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक 0 100% 0 आता है, 8% 0 होता है। रखो यहाँ पे 0, रखो यहाँ पे 0, रखो 0 - 0 आंसर 0। समझ गए क्या? नोट करो जल्दी फटाफट, रफ करते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चले या फिर एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे? क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? हाँ भाई, क्या बोलते हो? आगे की तरफ चलें या फिर इतना ही रखते हैं ना? वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाते हैं ना तो फिर आपको थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर टेंशन क्यों ले रहे हमें ना, ऐसे थोड़ा ही मुश्किल करने देंगे। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय।